ये जो क्वेश्चन है ये NBHM MSc स्कॉलरशिप टेस्ट में पूछा गया था 2016 में और ये सेक्शन बी से है। तो n जो है एक नेचुरल नंबर है और जो हमारा Jn है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है क्योंकि ये n पर डिपेंड करता है इसलिए इसको Jn लिखा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन कौन सा ट्रू होगा, तो Jn रेशनल होगा सभी n के लिए जो 2 से बड़े हैं, इरेशनल होगा सभी n के लिए जो 2 से बड़े हैं, या रेशनल होगा n इक्वल टू 7 के लिए। तो रेशनल होगा इरेशनल होगा ये हमें कैसे पता चलता है, इसका हम जो आइडिया लगाते हैं कि अगर जो Jn का इंटीग्रल है, अगर उसका इंटीग्रल में कोई एक ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व होता है जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम ये आप जानते हैं ये एक इरेशनल होता है, तो हम बोल देंगे कि हाँ वो इरेशनल है। या पाई आता है क्योंकि पाई भी रेशनल होता है। या कोई वन, जैसे सपोज करो कोई डेसिमल एक्सपेंशन है लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है, तब भी वो इरेशनल होगा। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है लेकिन वो आफ्टर सर्टेन डिजिट्स एंड हो रहा है या सर्टेन डिजिट रिपीट हो रही हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, तब वो रेशनल होता है। ये कुछ रेशनल इरेशनल नंबर, मतलब नंबर कब रेशनल होता है कब इरेशनल होता है, ये उसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया बताया। तो ये जो Jn है हम ये रिडक्शन फार्मूला इसका हमने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर आइदर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा या सेकंड सेमेस्टर में। तो सबसे पहले इसका जो रिडक्शन फार्मूला है मैं जानता हूँ और आप भी जानते होंगे, तो डायरेक्ट उसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका रिडक्शन फार्मूला है उसमें कोई ऐसा नंबर इन्वॉल्व है जो रेशनल या इरेशनल को श्योरिटी दे दे हमें। तो मैं इसका सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो Jn जो है वो मेरा कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है 0 से π/2 cos nx dx। तो n को यानी कि इसकी पावर को मैं इस तरह से ब्रेक कर लेता हूँ 0 से π/2 cos स्क्वायर x cos n-2 x dx। यहाँ 2 पावर इसमें इस तरह से मैंने कर दिया, या तो 2 पावर को कर दीजिए या 1 पावर में कर दीजिए क्योंकि यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर रखकर काम करना आसान होगा। और अगर 1 पावर में कर देता हूँ तो 0 से π/2 cos x और cos n-1 x dx। तो मैं इसको लेकर प्रोसीड कर रहा हूँ, आप इसको लेकर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं एज ए फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं एज ए सेकेंड फंक्शन और आइलैंड ट्रिक से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा जो Jn है वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही यानी कि cos n-1 x dx, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव n-1 cos n-2, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, और फिर cos का डेरिवेटिव करेंगे तो sin x, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि sin x dx। और ये ओवर 0 से π/2 इसकी लिमिट चली रही है लेकिन वो मैं बाद में यूज करूँगा। तो Jn इक्वल टू cos, यहाँ पर ये dx नहीं आएगा, cos n-1 x sin x माइनस n-1 नंबर है तो इसको मैं आउटसाइड लिख लेता हूँ। अब ये जो एक्सप्रेशन है मेरा cos n-2 x और साइन स्क्वायर एक्स, ये जो निगेटिव है इसको ये पॉजिटिव कर देगा, तो मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया है cos स्क्वायर एक्स dx। तो जो Jn है वो ये एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा, और n-1 और साइन को मैं ब्रेक कर देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर cos n-2 x dx से चल ही रहा था। तो मेरा Jn जो है Jn वो हो गया है n-1, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos n-2 x dx माइनस cos स्क्वायर x dx। ये मेरा कुछ इस तरह से हो गया है। तो आप जानते हैं कि cos स्क्वायर
ये सॉरी n आएगा क्योंकि ये पावर ऐड हो जाएंगे। तो cos nx dx को मैंने jn बोल रखा है, तो ये jn हो जाएगा। और इसको मैं jn-2 इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, और ये n-1, और इधर जो मेरा चल रहा है वो cos n-1 x sin x, और इधर मेरा jn। तो अब जो ये jn है इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो jn मेरा कॉमन तो 1 प्लस n-1 इक्वल टू cos n-1 x sin x प्लस n-1 jn-2। ये मेरा एक्सप्रेशन मुझे मिला, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो jn इक्वल टू cos n-1 x sin x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n jn-2। तो अब मुझे इसमें लिमिट पुट करना है 0 से π/2। तो जब मैं cos में π/2 का वैल्यू रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब मैं लोअर लिमिट रखूँगा तो एक बार फिर से ये 0 हो जाएगा। तो जो मेरा बचेगा फाइनली jn ओवर 0 से π/2 n-1 अपॉन n jn-2, ये मुझे मिलेगा। तो अब मुझे जो मेरा एक्सप्रेशन है वो jn मुझे मिल गया है। jn इक्वल टू n-1 अपॉन n-3 अपॉन n-2, इस तरह से, और ये चलता रहेगा। j n- यहाँ पर जो था उससे कम रहता है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर jn-4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जब मैं इसको देखूंगा ये इवन और ऑड, क्योंकि नेचुरल नंबर इवन और ऑड पर मैं कंडीशन चेक करूंगा, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है मुझे इस तरह से मिलता जाएगा n अपॉन n-1। यहाँ नीचे से भी 2 कम होते हैं, ऊपर भी 2 कम हो रहे हैं, n-2 n-3 एंड सो ऑन। तो जो मुझे फाइनली मिलेगा, क्योंकि अगर इवन है तो यहाँ पर ये पूरा एंड हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे j0। और इससे पहले जो मुझे टर्म मिलेगा, अगर ये मेरा इवन के लिए हो गया, और ऑड के लिए क्या होगा, n-1 अपॉन n n-3 अपॉन n-2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो j1 मिलेगा, क्योंकि ऑड है। ऑड में से अगर कोई 2 का पेयर मैं माइनस करूँगा तो जो है वो मुझे मिलेगा एक्सप्रेशन तो इससे पहले का जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर देखें नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला इससे छोटा होता है। तो ये 2/3 मिलेगा, और यहाँ पर अगर देखें तो 1/2 मिलेगा। तो j0 अगर मुझे यानी कि j0 अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो j0 था वो किस तरह से 0 से π/2 cos 0x dx, तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा π1। और ऐसे j1 इसका क्या हो जाएगा cos x dx ओवर 0 से π/2, तो cos का हो जाएगा sin, और sin 0 से π/2, तो sin 0 सॉरी ये sin π/2 1 हो जाएगा, और 0 पर 0 हो जाएगा, तो ये sin 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं π/2 पुट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो हमसे पूछा गया था कि jn जो है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, और हमें क्या क्या गिवन था कि रेशनल होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1, इरेशनल होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1, रेशनल होगा n इक्वल टू 7। तो अगर हम ये देखें, ये क्या है, ये ऑड नंबर है, और ऑड के लिए जो है मेरा ये एक्सप्रेशन है, ऑड के लिए मेरा ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें
जो है मुझे कहीं भी ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है जो इरेशनल हो, जैसे कि रूट प्राइम, तो ये तो रेशनल है ही, n इक्वल टू 7 के लिए तो रेशनल है। जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया था कि n इक्वल टू 7 के लिए, तो जो हमसे सी पार्ट में कहा गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो n इक्वल टू 7 के लिए ये रेशनल होगा, ये ट्रू हो गया। अब n ग्रेटर देन के लिए रेशनल इरेशनल चेक करना है। तो इवन में अगर n ग्रेटर देन 2 है और इवन है तो ये होगा रेशनल, और ग्रेटर देन है ओड है तो वो होगा आपका रेशनल। तो एक तो मेरा ऑप्शन सी ट्रू है, ऑप्शन जो है मेरा सी ट्रू है, और ऑप्शंस ए और बी उसमें दोनों केस हैं, इवन है तो इरेशनल, ओड है तो रेशनल। तो उसमें हम कुछ सर्टेनिटी नहीं कर पा रहे हैं या श्योरिटी नहीं है हमारी, तो ऑप्शन सी इज ओनली।